नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। सैयदना साहब के निर्देश पर आमिल साहब ने बोहरा समाजजनों को पानी बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित किया। मजारी नज़मी पर पौधारोपण कर सभी बाखलों में सफाई अभियान चलाया गया। बोहरा समाज ने शनिवार को हिज हॉलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ताउश के निर्देश अनुसार पर्यावरण एवं पानी को बचाने के लिए मज़ार नज़मी कमरी मार्ग पर पौधारोपण किया। बारिश का पानी स्टोरेज एवं वाटर लेवल बढ़ाने के लिए सैफी मोहल्ला मस्जिद में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। साथ ही घरों के कुओं की सफाई के लिए भी प्रेरित किया गया और बोहरा समाज के सभी मोहल्लों में सफाई अभियान चलाया। समाजसेवी मुर्तज़ा अली बड़वाह वाला ने बताया कि सैयदना साहब के निर्देश पर शनिवार सुबह से सफाई अभियान चलाया गया। शहर आमिल शेख मोइस भाई, शेख मुर्तज़ा भाई, शेख खौजिमा भाई, शेख मोहम्मद भाई, शेख शब्बीर भाई, मज़ार नज़मी के प्रबंधक शेख यूनुस भाई सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। मुख्य अतिथि मुंबई से आए शेख तैयब भाई थे। MIC सदस्य सत्यनारायण चौहान, नगर निगम के अपर आयुक्त संदेश गुप्ता, मुजीब भाई सुपारीवाला सहित नगर निगम की टीम भी पहुंची थी। मुर्तज़ा अली ने बताया कि सैफी मोहल्ला, तैयबी मोहल्ला, इब्राहिम मोहल्ला, नज़मी मोहल्ला, खाराकुआ आदि क्षेत्र में साफ सफाई की गई। इस अवसर पर शेख वकार भाई, शेख आबिद भाई, मुल्ला मुर्तज़ा भाई, कासू मोहम्मद भाई सहित समाजजन मौजूद थे। बुरहानी गार्ड्स ने जिम्मेदारी संभाली। मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, उनका आदेश है कि स्वच्छ रहो और हमेशा कौम की खिदमत करो, देश की खिदमत करो। अभी वाटर हार्वेस्टिंग का आपने इरशाद किया है। बुरहानी फाउंडेशन जो है हमारा है, उनके मातहत वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। 3 दिन से चल रहा है। उसमें ख़ास जो टेरेस पे पानी होता है वो पानी डायरेक्ट गटर में जाता है। गटर में ना जाए, उसके बदले में वो ज़मीन में जाए। तो हार्वेस्टिंग प्लांट हम सब जगह पर वहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर उज्जैन के अंदर हमारे जो घर हैं, हमारे जो समाज के, तो लगभग 250 से 300 कुएँ हैं। उसमें से अभी हम 50 कुएँ के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। वो 50 कुओं को साफ़ करेंगे, मोटर नहीं होगी तो उधर मोटर लगाएंगे और उसका पानी हार्वेस्ट करेंगे और टेरेस का पानी डायरेक्ट कुएँ में जाए, ये हम कर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में वाटर का लेवल नीचे गया है, ख़ास तौर पर ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि सब सड़कें बन गई है, बिल्डिंग बनती है, तो पानी का लेवल ऊपर नहीं रहता है। तो इसलिए बराबर पानी का लेवल रहे और इंसान पानी इस्तेमाल कर सके, ये सैयदना साहब का आदेश है, उसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर सैयदना साहब का आदेश ये भी है कि पानी को जो कंजर्वेटिव वे में इस्तेमाल करो, उसको ज़ाया मत करो। जितना इस्तेमाल करना है उसको वेस्ट मत करो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे उनको खाना नहीं मिल रहा है, वैसे उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो टीपे टीपे को, कतरे कतरे को तुम संभालो, ये सैयदना साहब का आदेश है। बोहरा समाज के सभी मोहल्लों में हमारे सैयदना साहब अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के निर्देश अनुसार 5 आमिल एवं मुंबई से आए हुए शेख तैयब भाई के सानिध्य में स्वच्छता अभियान का आज संदेश दिया गया। सर्वप्रथम हम लोगों ने मज़ार नज़मी में वृक्षारोपण का आयोजन किया, क्योंकि पर्यावरण का भी जो उत्सव चल रहा है, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि रोज़ एक पौधा लगना चाहिए। उसी संदर्भ में आज हमने मज़ार नज़मी में वृक्षारोपण किया। उसके बाद वार्ड क्रमांक 14 कमली मार्ग मज़ार नज़मी के बाहर वजीपुर मोहल्ले से हमने स्वच्छता का अभियान चालू किया, जिसमें नगर निगम ने सहभागिता की। थाना प्रभारी को हटाने के विरोध में करनी सेना के 12 सदस्य पिछले 3 दिनों से पुलिस कंट्रोल रूम के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक की आज तबीयत बिगड़ी, उसे उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर पिछले 3 दिनों से करनी सेना के 12 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल इनकी महतपुर थाना प्रभारी दिनेश भूजक को पद से हटाने की है। आज दोपहर में प्रदर्शन के दौरान 3 दिन से भूखा रहने के कारण गजराज सिंह नामक युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसे उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। करनी सेना का कहना है कि हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाता तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर बेस धरने में शिरकत करने के लिए उज्जैन पहुंचे। देखिए, लगभग 12 लोग भूख हड़ताल पर, हम लोग तीसरा दिन है आज। इसमें हमारे साथी गजराज सिंह जी जो महतपुर के निवासी है, उनका स्वास्थ्य अभी घबराहट और सरदर्द उनका चालू हुआ है।
लगातार हम लोग शासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी भावनाओं को समझें और भ्रष्टाचारी टीआई दिनेश बोचक पर कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी साहब सब अड़ियल रुख पर है, सत्ता के कहने पर काम कर रहे हैं। विधायक द्वारा दबाव बनाकर काम कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं विधायक द्वारा भेजे गए कल जो लोग थे, भाजपा के जो लोग आए थे, ये साबित करता है कि विधायक के कहने पर ही टीआई को वहाँ रोका जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। अगर हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो मानव अधिकार आयोग भी इसको संज्ञान ले और पूरा मध्य प्रदेश के करनी सैनिक सरकार और प्रशासन को सबक जरूर सिखाएंगे। कौन है विधायक जिनके मैदपुर के विधायक बहादुर सिंह चौहान है, जिन्होंने कल यहाँ भाजपा के पदाधिकारी को, जो मंडल अध्यक्ष है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, जिन्होंने एसपी अधिकारियों के सामने राजपूत समाज के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था। पल्लव पोरवाल करके जो व्यक्ति इनका नेतृत्व कर रहा था खुद अपराधी है और जो निर्दोष लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनको अपराधी बोल रहा था। मान सिंह करके ऐसे जो लोग हैं खुद अपराधी है और दूसरों को अपराधी साबित करने पर लगे हुए हैं। शासन सब मिला हुआ है, हम लोग मर जाएंगे पर यहाँ से उठेंगे नहीं। शासन दबाव बनाने के लिए फोर्स इकट्ठी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि असामाजिक तत्वों को हमारे बीच में भेजे और पुलिस से उलझने की कोशिश करे ताकि उग्र हो। लेकिन हम लोग शांति से भूख हड़ताल करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। जीवन सिंह जी भी आज यहाँ पर आ रहे हैं कि जी। प्रदर्शन यहाँ पर किया जाए। 108 कुंडीय विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ का आयोजन 18 से 23 जून तक किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय संत सम्मेलन में देश भर से आने वाले संत महात्मा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आयोजन नरसिंह घाट के सामने भील समाज की धर्मशाला परिसर में किया जाएगा। इसके लिए यज्ञशाला बनाने का काम अंतिम दौर में किया जा रहा है। इसके अलावा आयोजन से जुड़े पदाधिकारी साधु संतों को आमंत्रित करने में जुटे हैं। ओम परम ब्रह्म ज्योति पीठ न्यास की अगुवाई में आयोजित होने वाले महोत्सव के संबंध में राजेश पांचाल उमेश पांचाल ने बताया कि संस्थापक राष्ट्रीय संत जगदीश महाराज, हेमराज भाई ठेकेदार विशाल पांचाल के साथ पदाधिकारियों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी महंत विनीत गिरी जी महाराज, बाल योगी उमेश नाथ महाराज, पीठाधीश्वर वाल्मीकि धाम सहित बड़ी संख्या में संतों और साधुओं को आमंत्रित किया है। कथाभ्यास संत भगवान शरण बापू जी एवं दुर्गा शंकर पांचाल ने कहा कि 151 यजमानों ने दी सहमति। देश भर में निवास करने वाले विश्वकर्मा बंधु महाकाल के आंगन में होने वाले 108 कुंडीय यज्ञ में सहभागिता के लिए आगे आए हैं। आयोजन समिति के वरिष्ठ हेमराज भाई ठेकेदार के अनुसार 151 यजमानों ने यज्ञ में बैठने के लिए सहमति दी है। विभिन्न क्षेत्रों की व्यवस्थाओं में प्रभारी का दायित्व संभाल रहे युवा यज्ञ की तैयारियों के क्रम में विश्वकर्मा समाज के लोग विभिन्न क्षेत्रों में सेवा देने में जुटे हैं। प्रोग्राम हो रहा है भगवान सृष्टि रचिता विराट विश्वकर्मा का महायज्ञ 108 कुंडी। इसमें पूरे देश से सनातन के और विश्वकर्मा के साधु संत समाज एकत्रित हो रहा है। सृष्टि के कल्याण के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। इसमें पूरे देश से साधु संत आ रहा है और पूरे देश से विश्वकर्मा वंश बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है और इस कार्यक्रम को सफल सभी रूप से मना रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कब से शुरुआत होगी? 18 जून से कार्यक्रम शुरू होगा। 18 जून को कलश यात्रा निकलेगी दिन में 3 बजे। इसके बाद 19 जून से यज्ञ होगा, दिन में 12 बजे तक यज्ञ चलेगा। फिर दिन में 3 बजे से संत सम्मेलन झालरिया मठ में होगा। प्रमुख रूप से कौन कार्यक्रम में आ रहा है यहाँ पर? प्रमुख रूप से हमारे जो श्रृंगेरी पीठ के आदि गुरु शंकराचार्य हुए हैं उस मठ से महास्वामी जी पधार रहे, जो अभी हमारे जितने भी विश्वकर्मा के साधु संत विश्व ब्राह्मण वंश के उन सब के वो मठाधीश और अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। आपका नाम? मैं आचार्य संत जगदीश महाराज। हमारे परम पूज्य आचार्य जगदीश गुरु जी के नेतृत्व में जो हमारे विश्वकर्मा आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनके नेतृत्व में ये विश्वकर्मा समाज का एक बड़ा ट्रस्ट गठन हुआ है और उसके माध्यम से यहाँ एक विराट 108 कुंडीय महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन हो रहा है। विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय यज्ञ, विराट विश्वकर्मा, जिसमें सारे देश भर से विश्वकर्मा समाज के लोग आएंगे। हमारे पूज्य संतों का भी आगमन होगा। मैं आशा करता हूं कि सारे देश भर से जो भी विश्वकर्मा वंशी या अन्य सनातन धर्मावलंबी हैं वे सब इस यज्ञ में पधारें। आपकी समुचित व्यवस्था यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से की जा रही है और संभवतः यदि किसी की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है तो हमारे जो संबंधित फ़ोन नंबर चल रहे हैं प्रचार सामग्री में, उन फ़ोन नंबरों पर संपर्क करेंगे तो आपकी समुचित व्यवस्था यहाँ कर दी जाएगी। अभी कुछ लोग व्हाट्सएप। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का
वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा विभिन्न मार्गों पर निकाला गया लोकमत शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का दिया संदेश। उज्जैन पुलिस द्वारा कंट्रोल रूम से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में 100 से अधिक पुलिस बल मौजूद रहा, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। सीएसपी सचिन पड़ते ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम पर करनी सेना का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी उज्जैन पहुंचने वाले हैं। भारी संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता उज्जैन पहुंचेंगे। शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। रोज रात में भी लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा ये शांति और सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैग मार्च निकाला गया था। अभी ये टावर चौक से अपने कंट्रोल रूम से टावर चौक से कंट्रोल रूम तक का लगभग 1-1.5 किलोमीटर का फ्लैग मार्च निकाला है। चूँकि अभी शहर में कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकाला गया है। सर, रात में किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी करेगी? रात में हम गश्त वगैरह और ये चेकिंग पॉइंट वगैरह प्रॉपर लगा रहे हैं और नाइट गश्त में भी पेट्रोलिंग, सायरन, हूटर और इसके द्वारा प्रॉपर नाइट गश्त की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। और आम जनमानस से भी यह अपील है कि किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिलती है घटना होने से पहले ही, तो प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे तो वो ज़रूर पुलिस तक कंट्रोल रूम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पुलिस तक पहुँचाएँ। करनी सेना के अध्यक्ष आ रहे हैं, उनकी जो महितपुर थाना प्रभारी हैं उनको लेकर कुछ समस्याएं हैं उनकी, तो उसी के संबंध में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके अध्यक्ष आ रहे हैं तो उनसे भी मिलकर जो उनकी मांगे हैं उनको सुना जाएगा और विधिवत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी यहाँ पर लगभग 70 से 80 नहीं 146 का पुलिस बल लगा है टोटल। हम 100% सुनिश्चित करेंगे कि टूटा हुआ प्रत्येक मकान पक्का बने, उसमें शीघ्र ही नल और बिजली की लाइन बहाल हो और हर प्रकार की सुविधाएं रहवासियों को उपलब्ध हो। यह निर्देश महापौर श्री मुकेश टटवाल ने दिए। गौतम मार्ग चौड़ीकरण का निरीक्षण करते हुए महापौर मुकेश टटवाल ने आयुक्त रोशन कुमार सिंह के साथ प्रभावित भवनों में घर घर जाकर रहवासियों से चर्चा की, उनकी समस्याओं को जाना और वहां उपस्थित अधिकारियों तथा
ठेकेदारों को निर्देशित किया कि अविलंब इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। महापौर टटवाल ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि 3 दिवस में मकानों का मलबा, नालियों एवं सड़कों पर पड़ा हुआ मलबा हटाया जाकर रोड क्लियर करने के पश्चात आगामी कार्य आरंभ किया जाए, ताकि प्रकाश और पानी की समस्या का शीघ्रता के साथ समाधान हो सके। महापौर टटवाल ने रहवासियों को आश्वस्त किया कि आपने जो अपना मकान तोड़कर समर्पण भाव के साथ नगर विकास में सहयोग किया है, उसके प्रति मैं आपका आभारी हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि आपका मकान पहले से बेहतर, पक्का, मजबूत और सुंदर बने। आपको पानी, बिजली इत्यादि की समस्त सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध हों, इस हेतु नगर निगम स्तर पर हर संभव कार्यवाही की जाएगी। महापौर ने 3 दिन में मलबा हटाने का आश्वासन दिया है, उसके बाद ही आगे काम किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य एवं क्षेत्रीय पार्षद सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। महापौर जी को हमने बुलाया था कि लोग परेशान है, ना नल है, ना पानी है, कोई सुविधा है, और बिजली तो मतलब 3 दिन होगा बिजली गए को। और महापौर जी को हमने बोला था कि महापौर जी एक बार दौरा करिए, लोगों की हालत बहुत बेकार से बेकार हो रही है। तो महापौर जी ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, आप देखना पूरा कुछ क्षेत्र। जब तक कि हमने बोला महापौर जी को, जब तक कि मटेरियल नहीं उठेगा तब तक कि आप आगे तोड़ोगे नहीं। तो महापौर जी ने वादा करा कि जब तक मटेरियल नहीं उठेगा जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ये हमारे केडी गेट से इमली चौराहे तक जो हमारा चौड़ीकरण का काम हुआ है, ये हमारे यहाँ के स्थानीय नागरिकों के सहयोग से हुआ है, और मैं नागरिकों के प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करने आया हूँ कि इन्हीं की हिम्मत से और इन्हीं के त्याग के कारण ये हमारा उज्जैन का एक नया स्वरूप निकल के आएगा। ये सब लोग परेशानी में है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, चौड़ीकरण हुआ, सारे मकान टूटे हैं, लेकिन सब लोगों के सहयोग से इन्होंने अपना खुद का त्याग किया है, और त्याग से इन्होंने अपनी खुद की भूमि दी है, ताकि हमारे उज्जैन का स्वरूप अलग निखर सके, मार्ग चौड़ा हो सके और ये लोग यहाँ से गुजर सके। तो मैं इनके प्रति साधुवाद करने के लिए आया हूँ, और हमारे नगर निगम की तरफ से जो भी कमियाँ हैं उनको हम तुरंत दूर करेंगे। मैंने ठेकेदार जी को बोला है कि 3 दिन के अंदर यहाँ पे पूरा मलबा हटाएंगे, इनके नल चालू हो जाएंगे, लाइट चालू हो जाएंगे, उसके बाद हम सारे काम करेंगे। क्योंकि जब भी कोई निर्माण कार्य चालू होता तो इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था, लाइट बंद करना ही पड़ेगी, नल कनेक्शन अपने आप कट ही जाएंगे, हमारे पास का कोई विरोध नहीं था। लेकिन मैं इनके प्रति बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उज्जैन के विकास में इन्होंने अपना पूरा मकान तक निछावर कर दिया। इससे बड़ा कोई त्याग हो नहीं सकता। महाकाल मंदिर में काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारियों ने इंदौर से आए परिवार के साथ दर्शन करने आए श्रद्धालु के साथ जमकर मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल का दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान इंदौर से परिवार के साथ दर्शन करने आए श्रद्धालु लाइन में लगकर गणेश मंडप पहुंचे थे। दर्शन के बाद वह वहां फोटो खींचने लगा। किसी दौरान श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, गार्ड से कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्साए श्रद्धालुओं ने गार्ड को धक्का मार दिया। यही वजह रही कि एक के बाद एक गार्डों की वहां इकट्ठा हुए और श्रद्धालु की जमकर पिटाई की। हालांकि बाद में उसे मंदिर प्रांगण में घसीटते हुए चौकी पर ले जाया गया, जहां गार्ड और इंदौर के निवासी श्रद्धालुओं के बीच समझौता भी हो गया। यह पूरी घटना महाकाल मंदिर परिसर में लगे कैमरे में कैद हुई है। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की मारपीट करना बहुत ही गलत है। प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। खास बात तो यह रही है कि इंदौर से आए श्रद्धालु की शादी की सालगिरह थी। इसी दौरान वह पत्नी और एक 3 साल के बच्चे के साथ बाबा महाकाल के शरण में रोक देने पहुंचा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061